हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की प्रिंट फंक्शन के अंदर। किस तरीके से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, यानी कि प्रिंट फंक्शन में जब भी हम वेरिएबल और नॉर्मल टेक्स्ट को जब कंबाइन करके आउटपुट देते हैं तो वो किस तरीके से देते हैं और वो उसके क्या मेथड होते हैं, उसका फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक डिस्प्ले प्रिंट करना है जहाँ पे आपको लिखना है हाय यूज़र नेम। जो भी यूज़र नेम आपको यूज़र से इनपुट होके आएगा, योर एज, एज भी आपको यूज़र से इनपुट होके आएगी, और आगे लिखना है योर एज इज सो एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके की फंक्शन को या इस तरीके के टेक्स्ट को जब इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले कराना हो तो वो किस तरीके से कराते हैं और कैसे वेरिएबल का डेटा हम पास कराते हैं नॉर्मल प्रिंट फंक्शन के अंदर अलोंग विद टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ कैसे हम किसी वेरिएबल का डेटा जो हमने स्टोर किया एक वेरिएबल में वो कैसे कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी के बेस पर आधारित है। इसमें हम पाइथन की 3 अलग अलग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से ही एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम करके एक वेरिएबल बनाया हुआ है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट कराया है कि प्लीज़ एंटर योर नेम। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एज, और उसके अंदर मैंने इनपुट कराई है यूज़र से एज। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहला मेथड जो है पाइथन का, सबसे पहला मेथड यानी कि पाइथन 3 का, अभी जो हम पाइथन 3 का जो पहला मेथड है वो क्या है दोस्तों। पाइथन 3 के अंदर मान लीजिए, मैं आपको एकदम ब्लैंक करके ही बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है टेक्स्ट जो लिखते हैं हम हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। ठीक है, डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं। मुझे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लिखा ना हाय यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम आएगा यूज़र नेम, ठीक है, योर एज इज, जो भी यूज़र से एज आएगी उसकी, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करवाना है। मान लीजिए जो भी यूज़र नेम से इनपुट के अंदर ये इसके अंदर जो भी वैल्यू सेव होगी वो मुझे यहाँ पे दिखानी है, और जो भी एज आएगी वो मुझे यहाँ पे एज के बाजू में दिखानी है, यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे इन वैल्यू को इनमें वेरिएबल्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कराऊंगा। तो जो पाइथन का 3.0 वाला मेथड है वो ये है कि अगर आपको कुछ भी वेरिएबल कॉल कराना है तो आपको क्या करना होगा। मान लीजिए ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस का निशान, फिर इक्वल, उसके बाद में जो भी वेरिएबल है उसका नाम, मान लीजिए मेरा वेरिएबल है यूज़र नेम। ठीक है, ये वेरिएबल, उसका स्पेस, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होगी। अभी मुझे यहाँ पे लिखना है योर एज इज। ठीक है, ये तो मेरा टेक्स्ट हो गया, और ये स्ट्रिंग को यहाँ पे मुझे प्लस लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल, ये जो है पाइथन 3 का मेथड है, यहाँ पे हमें प्लस यूज करना है बार बार। ठीक है, ये तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। पाइथन स्ट्रिंग प्लीज एंटर योर नेम, मुझसे नाम पूछा, मैं यहाँ लिखा सईद अंडरस्कोर कादरी, एंटर एज पोची 25 डाल दी, यहाँ पे ओके। बहुत सी आ रही है, मैं पहले ये वाली लाइन्स को डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यूजर नेम यहाँ पे। तो दोस्तों जो भी ये डबल कोट के अंदर आ रहा है, ये जो भी कुछ डबल कोट्स के अंदर है, ये सब आपका नॉर्मल टेक्स्ट है जो आपने मैनुअली लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया आपका, आपने हाई कॉमा स्पेस, उसके बाद में ये जो वैल्यू यूजर नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू
स्टोर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसको फिर उसके बाद आपने प्लस किया, वापस स्ट्रिंग ज्वाइन की, उसके बाद में स्पेस दिया, मैंने ये स्पेस दिया क्योंकि इसके बाद मुझे स्पेस चाहिए, तो ये तो खाली वैल्यू ही दिखाएगा, जो भी यूज़र नेम में मेरा यूज़र नेम आएगा वो दिखाएगा। उसके बाद मैंने ये स्पेस से स्टार्ट करके लिखा योर एज इज़ ये। उसके बाद मैंने वापस से जो भी वैल्यू मुझे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी वो यहाँ पे चाहिए होगी, वो मैंने प्लस कर दी। ठीक है, अब इसका हम इनपुट देखते हैं। तो ये मैंने इसको कराया, यहाँ पे ये बोला प्लीज़ एंटर योर नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया, यूज़र नेम लिखता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम, अभी तो इसका ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर किया। अब ये मैंने वापस से कॉल किया, ये पूछा यूज़र नेम, मैंने लिखा सईद _कादरी। ठीक है, उसके बाद मैंने एज लिखी 25। अब ये देखिए यहाँ पे बोला हाय सईद _कादरी योर एज इज़ 25। यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना था जो मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप वेरिएबल और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन पाइथन 3.0 के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अभी का जो पाइथन है वो 3.7.4 दिखाएगा। ये देखिए आपके यहाँ पे ये जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो 3.7.4 वर्जन पे चल रहा है, यानी कि आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। उसके अगर से आप जो इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं जो उसमें अगर आपका 3.0 दिखाएगा तो वहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना होगा वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा वाला वेरिएबल का फॉर्मेट लेके आता हूँ 3.5 का। मैंने पहले से लिख के रखे हुए। ठीक है, ये ठीक है, ये है पाइथन 3.5 का प्रिंट मेथड में स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने बार बार प्लस लगाया, अगर कहीं गलती से भी आपसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी मिस हो जाएगा तो वो एरर देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसके बाद ये ऐसे बॉक्स बना देते हैं, ये बॉक्स बना देने ऐसे, जहाँ पे भी आपको वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है वहाँ पे आप बॉक्स बना दें। उसके बाद जब आपका टेक्स्ट ख़त्म हो जाए, जब मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए ख़त्म हो गया, ये मैंने बॉक्स बना दिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर यूज़र नेम वाला वेरिएबल आ जाए, यूज़र नेम आ जाए और यहाँ पे आपका एज आ जाए। ठीक है, इस तरीके से मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाए। ये जब ख़त्म होने के बाद डबल कोट्स के बाद यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट, ब्रैकेट के अंदर जो पहले बॉक्स में भरना है उसका नाम, मान लीजिए मुझे यहाँ पे यूज़र नेम भरना है, उसके बाद कॉमा, जो सेकंड बॉक्स में भरना है उसका मतलब उसका नाम यानी कि एज मुझे भरनी है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और वापस से आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ये इसने यूज़र नेम पूछा, मैंने लिख दिया सईद _कादरी, एज पूछ लिख दी 25। अब ये देखिए दोनों का आउटपुट सेम है, जबकि दोनों का लिखने का तरीका अलग है। तो ये आपका 3.5 का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मेथड है। उसके बाद अब हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वो जानेंगे कि वो कौन सी है। दोस्तों, जो हम शुरू से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो करते आ रहे हैं वो है 3.6 की, यानी कि 3.6 का जब अपडेट आया था पाइथन का कोड प्रोग्रामिंग का, तब उसमें जो लैंग्वेज का जो फॉर्मेटिंग का मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा और आसान कर दिया गया था। ये वाला था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ये वाला मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड बोलता हूँ। उसके बाद ये जो 3.5 में है ये थोड़ा और सिंपल हो गया कि यहाँ पे आपको बस बॉक्स बनाने और लास्ट में आपको जो वेरिएबल लिख देने। लेकिन ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई पहले वाले बॉक्स में आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए। आप मान लीजिए बहुत बड़ी लंबी लाइन हो गई जहाँ पे 10-15 वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे जो सिंपल मेथड है पाइथन 3.6 में वो ये है। आपको क्या करना है, मैं वापस ही ये लाइन लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको प्रिंट करना है हाय यूज़र नेम योर एज इज, जो नीचे भी टेक्स्ट दिखा रहा है वो प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ लिखना है। एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। जो यहाँ पे आप लिख रहे थे फॉर्मेट, उसका शॉर्टकट यहाँ पे एफ लिखना है। एफ के अंदर एफ के बाद डबल कोट्स स्टार्ट और फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो इस तरीके से, मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना है हाय। अब उसके बाद वो बॉक्स बनाना है, यानी कि वो करली ब्रैकेट्स लेनी है। उसके अंदर आपको जो भी वेरिएबल की वैल्यू पास करानी है वो लिख देना है, जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हाय योर नेम योर
एज इज, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको यहाँ लेनी है इस तरीके से। ये हो गया आपका लेटेस्ट मेथड। ठीक है, सईद अंडरस्कोर कादरी 825। ये देखिए तीनों मेथड में आपकी आउटपुट सेम आ रही, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मेथड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ज़्यादातर अपने कंपाइलर के हिसाब से, जो इंटरप्रेटर है उसके हिसाब से आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सिंपल यूज़ हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादातर 3.6 वाला ही मेथड इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।